भारत जोड़ो यात्रा खासी चर्चा में रही है। राहुल गांधी को एक नई इमेज मिली है। राहुल गांधी की एक नई टीम भी सामने आई है और इस नई टीम की अगर बात की जाए तो जयराम रमेश पूरी मुस्तैदी के साथ में हर जगह मीडिया को मैनेज करते दिखाई दिए हैं। सोशल मीडिया पर भी हमने देखा है कि कई चेहरों ने अपनी जगह बनाई और कांग्रेस की तरफ से मुखर तरीके से एक ऐसा संवाद किया है सोशल मीडिया के लोगों से जो अभी तक कांग्रेस की तरफ से कमी दिखाई पड़ता था। एक और चेहरा इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जमकर चमका है, उनका नाम है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार इससे पहले काफ़ी विवादों में रहे हैं और जेएनयू का जो पूरा प्रकरण हुआ था उसके बाद में लगातार बीजेपी उन पर कई गंभीर आरोप लगाती रही है। भारत तोड़ने वालों को या टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं और जोड़ने की बात कर रहे हैं, इस तरह के आरोप भी शुरुआत से लगाए गए। लेकिन इस सब के बीच में कन्हैया कुमार भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी पर हमलावर रहे। अच्छे वक्ता हैं, उनके बोलने का अंदाज लोगों को पसंद आता है, उनके कई बयान जो हैं देखते ही देखते वायरल हो जाते हैं, बहस बड़ी अच्छी करते हैं। इस चीज़ की भी एक कमी कांग्रेस की तरफ से महसूस हो रही थी, ऐसे बोलने वालों की कमी है। बहरहाल कन्हैया कुमार ऐसा लगता है कि फिलहाल कांग्रेस में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। खासतौर पर यह भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से राहुल गांधी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, उतनी ही महत्वपूर्ण ये कन्हैया कुमार के लिए भी दिखाई पड़ती है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या कन्हैया कुमार की भूमिकाएं कांग्रेस में बढ़ने वाली है? कन्हैया कुमार को क्या राज्यसभा भेजेगी कांग्रेस? चर्चाओं का बाजार गर्म है, बोलने वाला वहां पर भी चाहिए। और देखिए, जो अच्छे वक्ता होते हैं उनकी बात ऐसे मंचों के जरिए या राज्यसभा के जरिए या प्रवक्ता के तौर पर जब जनता के बीच में जाती तो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर लगातार कन्हैया कुमार चलते रही। कन्हैया इन दिनों राहुल गांधी की यात्रा में आपको लगातार हर जगह पर दिखाई दी और कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्हें फ्रंट पर रखा गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि जब जयराम रमेश और राहुल गांधी बोल रहे हैं तो इन सब के बीच में कन्हैया कुमार को अलग से हर बार अवसर दिया गया है। उनको पूरा महत्व कांग्रेस में, खासतौर पर तब जबकि पत्रकारों से चर्चा चल रही है, कई मुद्दों पर बात रखने का मौका आ रहा है, तो उनकी इस प्रतिभा का इस्तेमाल कांग्रेस भी करती दिखाई दे रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये शोर भी इशारा है कि अब कन्हैया कुमार का कद कांग्रेस में बढ़ने वाला है। वो लगातार पदयात्रा तो कर ही रहे हैं, वो राहुल गांधी की तरह दाढ़ी भी बढ़ाए हुए दिख रहे हैं। कन्हैया कुमार तेज तर्रार युवा नेता हैं, बोलते भी तार्किक तरीके से, इसलिए वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के लिए कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दिखे हैं, कभी जयराम रमेश के साथ, कभी अन्य के साथ। इस सबके बीच चर्चा जोरों पर है कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस में बड़ा पद मिल सकता है। वो आज के समय विपक्ष की तरफ से एक बड़ा चेहरा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार के बेगूसराय से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं कन्हैया कुमार, हालांकि सीपीआई के टिकट पर उन्होंने तब चुनाव लड़ा था। छात्र नेता के तौर पर अपनी पहचान स्थापित करने के बाद 2018 में सीपीआई ने कन्हैया कुमार को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया। कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में कोई नया नाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने वहां पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है, जिसमें उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था बेशक, लेकिन उनका चेहरा जो है वो राजनीति के क्षेत्र में काफी चर्चित हुआ। और अब आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के साथ जुड़ने के बाद बेशक बिहार की राजनीति में जो है वो कांग्रेस उतनी प्रभावशाली नहीं दिख रही, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति पर जब उनका चेहरा बड़ा बनता है तो बिहार की राजनीति को साधने में भी कन्हैया कुमार के चेहरे के सहारे कुछ ताकत कांग्रेस को मिलती दिखाई देती है। छात्र नेता से नेता बने कन्हैया ने 2019 में बेगूसराय से सीपीआई उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़ा है। वो बीजेपी के गिरिराज सिंह के खिलाफ अपने पैतृक जिले बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना तब करना पड़ा था। आइए आपको ये भी बताते हैं कि अभी तक कन्हैया कुमार का सफर कैसा रहा है। अब ये सफर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट उनका जो प्रमोशन है वो अब कांग्रेस में हो सकता है और कन्हैया कुमार को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, बहुत मुमकिन है संगठन में, या ये भी माना जा रहा है कि राज्यसभा क्या उन्हें भेजने पर विचार किया जाएगा। इसकी बड़ी वजह है कन्हैया कुमार का अच्छा वक्ता होना, मुद्दों को रखना और प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ उनका मुखर रहना। साल 2015 में जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष बनने के बाद से कन्हैया कुमार को बतौर छात्र नेता पहचान मिली। इसके एक साल बाद कैंपस में कथित देश विरोधी नारेबाजी के आरोप में उन्हें जेल जाना पड़ा था। कन्हैया के लिए सियासी वरदान साबित हुआ। इस पूरे घटनाक्रम ने कन्हैया को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला दी। वो छात्रों की आवाज बनकर उभरे, इससे पहले कोई नहीं जानता था उनको। देश विरोधी नारेबाजी के केस में अब भी कानूनी लड़ाई जारी है और यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस पर कई मंचों पर उनसे सवाल पूछे जाते हैं और इस पर किस तरह का तर्क वितर्क होता है आपने कई जगहों पर सुना होगा। कन्हैया ने 2019 में फिर लोकसभा चुनाव लड़ लिया। लोकसभा चुनाव में गिरिराज सिंह के खिलाफ वो उतर गए थे, लेकिन कन्हैया कुमार को हार यहां पर मिली थी। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा सीपीआई में रहते हुए पूरी नहीं हो सकती, ये बात उनको समझ में आ गई थी, लिहाजा उन्होंने कांग्रेस का रुख कर लिया।
बिहार में कांग्रेस के पास कोई भी युवा चेहरा नहीं है। और अगर यूं भी बात करें, राष्ट्रीय राजनीति में बात करें, तो अभी ऐसे वक्ता, कन्हैया कुमार के मैच का वक्ता जो है वो कांग्रेस में देखने को नहीं मिलता है। राहुल गांधी ने खुद कन्हैया कुमार को पार्टी में शामिल कराया था। कन्हैया कुमार कांग्रेस में है तो ये कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उनका बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये भी सोचना चाहिए कि बिहार में कांग्रेस को मजबूत बनाने में उनका फायदा किस तरह से लिया जा सकता है। अब देखना ये भी होगा कि भारत जोड़ो यात्रा में लगातार सक्रिय रहने वाले कन्हैया कुमार को कांग्रेस में क्या पद मिलता है। हालांकि ये भी तय माना जा रहा है कि टीम राहुल जो डेवलप की जा रही है, आपने देखा होगा कि अब प्रवक्ताओं की भी एक तरीके से एक बिल्कुल आपको नई सीरीज देखने को मिलती है। सुप्रिया श्रीनेत हैं, काफ़ी वो दिखाई दे रही हैं, बहुत मुखर हैं सोशल मीडिया। इमरान प्रतापगढ़ी हैं, ये भी काफ़ी मुखर दिखाई दे रहे हैं, अच्छा बोलते हैं। और ऐसे आपको बहुत सारे चेहरे अब धीरे धीरे कांग्रेस में उभरते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुराने चेहरों में देखा जाए तो जयराम रमेश हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं खुद, वो तो हैं ही, लेकिन इनके अलावा कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, ये भी कुछ चेहरे हैं। सचिन पायलट हालांकि युवा चेहरों में ही गिने जाते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनको भी बड़ा प्रमोशन मिलेगा। तो एक नई एक तरह से एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है कांग्रेस में, और उसमें कन्हैया कुमार सबसे नया और युवा नाम माने जाएंगे, क्योंकि कन्हैया कुमार जो है उनकी राजनीति अभी हाल में ही शुरू हुई है और कांग्रेस के साथ तो बहुत ताज़ा राजनीति है। और ये भी कम देखा गया है कि कांग्रेस में कोई बहुत नया आया हो और उसको बड़े पद मिले हो, लेकिन कन्हैया कुमार की प्रतिभा है और उन्होंने इतना समय जो अभी राजनीति में बिताया है, और काफ़ी उनका कष्ट का समय भी कहा जाएगा, क्योंकि जेल जाना, कानूनी लड़ाई, कई किस्म के आरोप लगना, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि जेल से बाहर आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, जैसी बहुत सारी लड़ाइयों के बाद में अब वो राजनीति में सक्रिय रूप से आगे चल रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा जैसी यात्रा में प्रमुखता के साथ वो राहुल गांधी के साथ आपको दिखाई देते हैं, पूरी यात्रा में उनके साथ बने हुए हैं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को संबोधित कर चुके हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस यात्रा के बाद ही या आगामी चुनाव के पहले कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं कन्हैया कुमार को दी जा सकती हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।